कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कौन कौन है? और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है वो सब कुछ, क्या वो वाकई में वो स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हम जो आप लोगों को सिखाए हैं वो वाकई में जैसे पिछली क्लास में आप लोग को सिखाया बॉस चॉप आईडीएम प्लस में लिक्विडिटी किस तरीके से आपको हंट होता है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। साथ ही साथ आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको आज मेडिकेशन मेडिकेशन नहीं, आज लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, फिर आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये 2-3 कंसेप्ट आज सीखने को मिलेगा। ठीक है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था आईडीएम शिप किस तरीके से होता है, उसके बाद फिर आपको बॉस शिप किस तरीके से होता है, प्लस में आपको चौक शिप किस तरीके से होता है, आप काउंटर ट्रेड किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको काउंटर ट्रेड करना हो, आप चाहते हैं कि मोमेंटम को मिस नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप काउंटर प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको पिछली क्लास में बताए थे। अगर आपको वो सब कुछ अच्छे से याद होंगे। ठीक है। ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम कंसेप्ट पे आते हैं और कंसेप्ट का ही बात करेंगे और उससे ज़्यादा बाहर कुछ बात नहीं करना। ठीक है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताए थे पिछली क्लास में, यहाँ पे आइए, इसको पहले, ये चीज़ को होने से पहले हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है। वाकई में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, आप यहाँ पे देखेंगे। ये हायर टाइम फ्रेम में है, डेली पे हम आते हैं 15 मिनट और 5 मिनट, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आइए, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ था इस जगह से। साथ ही साथ हम चार्ट के साथ एनालाइज करते हैं कि चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करते हैं वो। ठीक है। चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग, चौक, ये आपका हो गया चौक। और एग्जैक्ट आप इस जगह पे ध्यान देंगे, जैसे इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई आपकी, ये हो चुकी है चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये इसलिए अब हम आपको चार्ट पे इसलिए ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, नेक्स्ट ट्रेड का प्लान क्या हो सकता है। क्या हो गया, कोई दिक्कत? आप ट्रेड प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, आप डेमो ट्रेड के लिए आप प्लान करेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही चौक हुआ, और साथ ही साथ निफ्टी में हमने आपको जो बताया था, निफ्टी में हमने आपको जो बताया था, वो निफ्टी में वो चीज़ हुआ है कि नहीं। ओके सुरेश सर, गुड इवनिंग। साफ नहीं दिख रहा था, छोटा छोटा। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, साफ दिख रहा है। राम प्रवेश जी, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में जैसे आपको मतलब किस तरीके से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, क्या वो स्ट्रक्चर मैपिंग वर्क करता है या नहीं करता, वो सब कुछ देखेंगे। साथ ही साथ आज आप लोग को एक और कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, वो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हम आप कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम खांसी मेरा बहुत मतलब जल्दी छूटता नहीं है मेरा खांसी। यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम लिख देते हैं इस जगह पे, यहाँ पे चलिए यहीं पे लिख देते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, AD VANC, एडवांस ORDER ऑर्डर ब्लॉक, BALOCK,
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लेटर थोड़ा बड़ा करके लिखिए प्लीज। हाँ, इतना अच्छा दिख रहा है, फिर क्या दिक्कत है? 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको बड़ा करना है, जो नीचे में जो सब टाइटल जो जा रहा है वो क्या? अच्छा ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यस एडवांस ओबी, यस यस एडवांस ओबी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले वो चीज़ हम पहले बाद में करते हैं, पहले आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मार्केट एग्जैक्ट लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, वो सब कुछ, ठीक है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं उसी में। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया चौक और ये हो गया आपका आईडीएम। सबसे मेन होता है, और अधिकतर हमको एसएमसी जो भी एसएमसी सीखता है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि चार्ट में हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें। और हम आप लोगों को जो ड्रॉ कर रहे थे वो हम आपको चार्ट पे दिखा रहे हैं, ठीक है, कि चार्ट में किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे, यहाँ पे ये क्या हुआ, आईडीएम। जैसे ही इसके ऊपर निकला ये वाला लेवल, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बॉस, ठीक है। अब एक चीज हम आप लोगों को बताए थे कि स्मॉल टाइम फ्रेम में किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा रेंज के लिए पुल बैक आया, ये भी एक आईडीएम है, ये एक आईडीएम है स्मॉल टाइम फ्रेम में, बहुत ही छोटा आईडीएम, क्योंकि आईडीएम लिक्विडिटी लेने के लिए आता है, वो कभी बड़ा कभी छोटा, इसमें आपको उतना ज़्यादा हैरान नहीं होना है, ठीक है। और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है और ये किया बॉस, ठीक है, ये हो गया बॉस। और आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे इस जगह पे फिर से प्राइस को इंडोस करने के लिए आया, ठीक है, और ये आईडीएम किया और अगेन प्राइस को इस जगह से अपना निकाला। और बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद फिर प्राइस को अब यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, ये जैसे ही इसको ऊपर निकाला, ये हो गया आपका बॉस, ठीक है। फिर प्राइस ने आप देखिए किस तरीके से लिक्विडिटी हैंड किया, मैं आपको फिर कुछ स्ट्रक्चर में बना करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये वाला जोन सपोज यहाँ से निकला, ठीक है, इस तरह से गया ऊपर आईडीएम, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये आईडीएम, फिर ये आपका हो गया बॉस, फिर ये आपका आईडीएम। और अभी देखिए ये जैसे ही आईडीएम किया और आईडीएम करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पे कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। इस जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस जगह पे कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया गया। ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया, यानी जितना भी ट्रेडर होता है उसका पेशेंस को इतना ज़बरदस्त तरीके से हंट करता है। फिर प्राइस ऊपर फिर प्राइस नीचे फिर ऊपर, आपको यही स्ट्रक्चर इस जगह पे देखने को मिल रहा है जो मैं आपको इस जगह पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला जोन, ये वाला स्ट्रक्चर आप जो ध्यान देंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर है। एग्जैक्ट ये वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इस जगह पे ध्यान देंगे, ये हो गया अगेन प्राइस ने क्या किया इस जगह पे, अगर इसके नीचे बॉडी का क्लोजिंग होता है, इसके नीचे बॉडी का क्लोजिंग होता है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे का बॉडी का क्लोजिंग नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इंडोज करने के लिए आया था, आईडीएम करने के लिए।
लंबे टाइम फ्रेम के बाद। और ये आईडीएम होने में कितना टाइम लगा होगा आप समझ सकते हैं। साउंड विथ क्लियरिटी, ओके ओके ओके, साउंड कम आ रहा है, ओके ओके, साउंड में क्या दिक्कत है, एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ, एक मिनट। हेलो। और जब इसने ये जो आपका ये वाला जोन, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से आईडीएम किया जाता है, वो हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, कुछ भी आपको इस जगह पे बनता हुआ दिखेगा। और मैंने आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में वो आपको दिखाया भी था कि आपको अगर इस जगह पे देखेंगे, आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न, कुछ भी वी शेप, कोई भी पैटर्न आपको इस जगह पे बनता हुआ आपको दिख सकता है। आइए, अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं है तो मैं एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, जो स्मॉल टाइम फ्रेम और जो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में जो काम करते हैं उसको क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। ये डब्लू, ठीक है, ये है आपका डब्लू, जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये आपका है डब्लू, ठीक है। क्योंकि हम इस चीज़ को 15 मिनट में जाकर के रीड करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम 1 मिनट में जाकर के रीड कर रहे हैं, और जब 15 मिनट जा रहे हैं, आपको यही चीज़, आपको कुछ और चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, किधर है अब मेरा जो स्ट्रक्चर मैपिंग किधर हो रहा है, ओके, यहाँ पे कर रहे थे स्ट्रक्चर मैपिंग, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जोन में ये आईडीएम हुआ। और इस जगह पे आप डब्लू पैटर्न देख करके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। और टारगेट कहाँ तक, ये जो आपका बॉस स्वीप हो रहा है यहाँ तक, इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग होती है तो जिस तरीके से मैं आपको क्लास में बताने का कोशिश किया कि जब भी बॉस होता है तो अगर डायरेक्ट बॉडी का क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बॉडी का क्लोजिंग ऊपर नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, कोई भी कैंडल वीक का रिजेक्शन आपको मिलता हुआ दिखेगा। और आप एग्जैक्ट इस जगह से आप बाइंग के लिए प्लान करते स्मॉल स्टॉप लॉस। अब आपको मैंने पिछली क्लास में जो ऑर्डर ब्लॉक जो बताने की कोशिश कर रहा था, हम जब स्मॉल टाइम फ्रेम में जब जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, यहाँ पे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम का कंसेप्ट के बेसिस में मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जब स्मॉल टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो इस जगह पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, जो एग्जैक्ट पीओआई, हम मैं ये कंसेप्ट ही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये जोन है, यही जोन है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हुआ, आप बाइंग का प्लान करते हो, एग्जैक्ट प्राइस इस जगह से निकला और आप एंट्री प्लान करते हैं, कहाँ से, इस जगह से एंट्री प्लान करते हैं, स्मॉल स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस किस तरीके से, आइए लोअर टाइम फ्रेम में हम जाकर के देखते हैं पहले कि मेरा किस तरीके से एंट्री प्लान इस जगह पे हो सकता था। अगर हम इस जगह पे एंट्री प्लान कर सकते थे तो किस तरीके से हम इस जगह पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इस जगह पे एंट्री प्लान कर सकते थे। मैंने क्या बोला कि आपको इस जगह पे फाइंड करना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो फर्स्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल आता है डाउन साइड में। अगर बाइंग के लिए जा रहे हैं तो सेलिंग कैंडल, ये आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में इस चीज़ को सीखने को मिलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाइंग के लिए जा रहे तो ये सेलिंग कैंडल से जब रिकवरी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो हम इस पूरे जोन को लेकर के चल रहे हैं, इस पूरे जोन को ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। यहाँ से हम प्राइस को मार्क करते हैं यहाँ से, और आपको इसी जगह से प्राइस रिजेक्ट करता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसी जगह से। इसके नीचे बॉडी का क्लोजिंग कभी नहीं हुआ होगा, आपको ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इस जगह से रिजेक्ट किया, प्राइस ने इस जगह से रिजेक्ट किया अच्छे से, और आप वेट किए कंफर्मेशन के लिए। अगर आप इस जगह पे एंट्री बना लिए तो अच्छी बात है, अगर आपने इस जगह पर एंट्री नहीं बनाए तो आप कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। प्राइस यहाँ से जाती है, अब स्मॉल टाइम फ्रेम में भी आपको जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप जब जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता हुआ दिख रहा है, बॉस स्विप होता हुआ दिख रहा है, आईडीएम स्विप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे करेक्टर चेंज हुआ, ये आईडीएम स्विप हुआ, प्राइस ऊपर। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पे जा रहे हैं, आईडीएम स्विप हुआ जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, और आप एग्जैक्ट इसी जोन में आप यहाँ पे एंट्री का प्लान करते हैं। इस जोन में आप इस जगह पे एंट्री प्लान करते हैं, और टारगेट कहाँ तक, ये वाला जो लिक्विडिटी था
जहाँ पे बॉस स्वीप हो रहा है यहाँ तक, ये आपका बॉस स्वीप हो रहा है। आप बोलेंगे कि ज़्यादा पुराना, मतलब बहुत पुराना चार्ट में जाकर के हम आपको बता रहे, नहीं, ये कल ये चीज़ हुआ है, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये आप यहाँ से यहाँ तक का प्लान करते हैं और प्राइस एग्जैक्ट आपको टारगेट देता है। यहाँ से ध्यान देंगे कितना, ऑलमोस्ट 1:7 रिस्क रिवॉर्ड। शायद हमको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने नहीं आ रहा, लेकिन आप ये ध्यान देख सकते हैं, कंसेप्ट हमको अच्छे से मालूम है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है, जब हम अपने टाइम, जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जब जाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, इस जगह पे क्या दिख रहा है, और आप इस जगह से एंट्री प्लान करते हैं और यहाँ तक। और अगर यदि थोड़ा सा और रिस्क अगर रखना चाहते हैं, आप एग्जैक्ट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। और अभी प्राइस ये चल रहा है। अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, लिक्विडिटी शिप या चेंज ऑफ करेक्टर, दो में से एक चीज हो सकता है। लिक्विडिटी शिप करने आएगा तो मतलब आगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब बॉस, चेंज ऑफ करेक्टर मतलब मार्केट नीचे आ सकती है। अब मार्केट को नीचे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये आपका लो है, एक ये आपका लो बना हुआ है, ये आपका लो पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका हाई पॉइंट है। और आपको प्राइस दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे प्रॉपर प्राइस इस जगह से रिजेक्ट कर रही है, चाहे जिस भी तरीके से हो। आपका यहाँ पे बेरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और एग्जैक्ट प्राइस को इस जगह से रिजेक्ट कर रहा है। अब एक ये हायर लो, हायर हाई, एक और हायर हाई, उसके साथ साथ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इस जगह पे ये वाला, ये आपका हायर लो है। अगर प्राइस को नीचे आना है, अगर ऊपर जाना है, तो ये वाला लिक्विडिटी स्वीप करेगा। और इसको लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए यहाँ पे आपको क्या दिख सकता है, इस जगह पे आपको क्या दिख सकता है, अगर इसको ऊपर जाना है तो एक कैंडल आएगी, बड़ी सी रेड कैंडल, इस तरीके का एक बड़ी सी रेड कैंडल आएगी, और इस तरह से, जिसमें आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे, और प्राइस में इस तरीके से आपका आई, बड़ी सी यहाँ तक आई, और एग्जैक्ट प्राइस रिजेक्ट करता हुआ दिखेगा। और ये आपको हैमर में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, ये कैंडल्स आपको हैमर में कन्वर्ट होता हुआ आपको ये दिखेगा इस तरह से। और ये कैंडल्स में भी रेड कलर का भी हो सकता है या ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कलर का उतना कोई है नहीं। उसके बाद आप फिर एग्जैक्ट इस जगह से अपना अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक ट्रेड है, आप यहाँ से फिर कंटिन्यूस ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको इस जगह पे अगर ये ट्रैप करना होता है तो आपको ये ट्रैप भी कर सकता है। और फिर प्राइस यहाँ से आपको क्या कर सकता है, रेड कैंडल, इस तरह से रेड कैंडल, और जैसे ही स्लो को ब्रेक किया, ये आपका हो जाएगा चौक। अभी आपका आईडीएम है, अगर ये प्राइस ऊपर चली जाती है वीक लगा के, तो ये आपका क्या है, ये आपका आईडीएम होगा। अगर यहां से आपको वीक बनता हुआ दिखेगा तो ये आपका आईडीएम इंडोर्समेंट हो जाएगा, यानी ट्रेंड कंटिन्यूअस की बात कर रही है आईडीएम, या नहीं। अगर इसके नीचे बॉडी का क्लोजिंग हो जाती है तो आपको यह समझ जाना है कि चेंज ऑफ करेक्टर है। इसके नीचे अगर बॉडी का क्लोजिंग हो जाती है, ये आपका हो जाएगा चौक। फिर आपको कुछ टाइम के लिए मार्केट बेयरिश होता हुआ दिखेगा, और आप इसमें आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। आप एग्जैक्ट अगर मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो फिर क्या कर सकता है, एक बार के लिए प्राइस आ रहा है नीचे, फिर कुछ देर के लिए आएंगे नीचे, फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न, कुछ टाइम के लिए आपको बेरिश होता हुआ दिखेगा। और इधर कहीं आपको जो भी जोन आपको दिखेगा, ये एक जोन बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं 194, और ये एक जोन है आपका चेंज ऑफ करेक्टर करने के लिए यहाँ पे, या फिर एक प्रीवियस जोन पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो पिछली बार हंट नहीं किया, ये वाला एक जोन पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस तरीके से आप इस जगह पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। यहाँ पे आपको वो हर एक जोन, ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज ऑफ करेक्टर, आईडीएम, वो सब कुछ, किस तरीके से आईडीएम स्विप होता है, किस तरीके से बॉस स्विप होता है, किस तरीके से
चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप करता है, चौक को स्वीप करता है, ये सब आपको क्लियर इस जगह पे पता चलता होगा। ठीक है, और आप अगर इस जगह पे अगर आप अगर यदि प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत अगर प्राइजेक्शन का समझ रखते हैं तो आपको इस जगह पे क्या दिख रहा है, डबल टॉप। अगर आपको प्राइजेक्शन का समझ है तो आप क्या दिख रहे हैं इस जगह पे, डबल टॉप बनता हुआ आपको दिख रहा है इस जगह पे। और डबल टॉप क्या, जब भी डबल टॉप ये, क्योंकि ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक, सॉरी ये बियरिश रिवर्सल प्राइजेक्शन है, यहां से आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। आपका एसएल भी हंट हो सकता है क्योंकि मार्केट ओवरबाउट जोन, क्योंकि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। ठीक है, इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। चलिए आइए आगे। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के कुछ कंसेप्ट, जिसमें बेरिश रिवर्सल के बारे में हमने आपको बताया था। अब ऑर्डर ब्लॉक में जैसे हम बुलिश के लिए प्लान कर रहे थे, अब बेरिश में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप एफएजी आपको नहीं भी दिख रहा है तो भी आप अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ऐसे जोन सेलेक्ट करने होंगे जहां पे आप बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है वीडियो में? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, क्या कोई ट्रेड प्लान करने के लिए चले गए क्या? गलत बात है, ट्रेड नहीं करना। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ट्रेड के लिए आप लोगों को प्लान नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कीजिए आप। मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए, मैं आपको बीटीसी हो गया, गोल्ड हो गया, मैं वो सभी जोन में मैं आपको ये सब कुछ बता सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आप ट्रेड प्लान अभी नहीं करेंगे, तो पहले सीख लेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बताया आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका नुकसान आपकी गारंटी, ठीक है? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझने का कोशिश करता हूँ, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे ध्यान देंगे इस जगह पे। निफ्टी में मैंने आपको पिछली क्लास जब से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको हर जगह पे वो बताने का कोशिश किया, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, ये क्या है, गैप है और मार्केट ने इसको अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है? अब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बाइंग जोन, ये वाला एक जोन मैंने आपको बताया था बाइंग जोन, मार्केट ने एग्जैक्ट इस जगह से निकला, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ चुकी है। डाउन ट्रेंड में मार्केट आ चुकी है और आप देखेंगे हर बार लो को ब्रेक कर रहा है, हर बार लो को ब्रेक किया जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर से लिक्विडिटी सिर्फ नीचे बॉस किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला जोन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इस जगह पर, और ये एक जोन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या है, अगर आपको याद होगा तो गैप इनबैलेंस। गैप इनबैलेंस अगर आपको अच्छे से पता होगा तो ये वही गैप इनबैलेंस है। प्राइस को यहाँ तक आना होगा और यहाँ से प्राइस फिर आपको चेंज ऑफ करेक्टर होता हुआ दिख सकता है, नहीं तो ये कि आपका ये वाला पेंडिंग जोन है, ये एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? कौन कौन है लाइव? वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है? आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ आप जितने भी चीज़ है उसको सभी को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आइए हम बात करते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। फिर से मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये टाइम है, आप लोग अगर इस चीज़ को देख करके सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं या बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं, ये जोन अभी ये जोन आपके लिए नहीं है, ये जोन ट्रेड करने के लिए नहीं है। यहाँ पे इस जगह पे आप ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए आप इस जगह पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। आपको देखना पड़ेगा, अगर आप इस जगह से सेल कर लिया तो काफ़ी अच्छा बात है, अगर आपने इस जगह से सेल नहीं किया तो इधर आप कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ अच्छा नहीं है, मैं आप लोगों को पहले से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप ध्यान देंगे
इस जगह पे ये जो आप ध्यान देंगे इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको बाइंग होता हुआ दिखेगा ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है, यहां से आपको बाइंग होता हुआ दिखेगा और यहां से आपको बाइंग होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये वाला जो जोन है ये है आपका सेलर का जोन, जहां से आपको सेलिंग हो रहा है, लिक्विडिटी हंट करके प्राइस को नीचे खींचा जा रहा है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बेयरिश सिंगल पिन, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा। मारू बाजू, बेयरिश मारू बाजू, यहाँ पे आपको कुछ भी इस तरीके का कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको सिर्फ और रेड और ग्रीन कैंडल बना करके मैं आपको सिर्फ और ये चीज़ को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ये सब कुछ आपको इस जगह पे ध्यान देने सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। क्या बात है भाई, यहां पे आप ध्यान देंगे प्राइस को हम किस तरीके से, अगर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे तो किस तरीके से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये आपका एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा। ये वाला जोन जो है आपका, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, जहां से प्राइस सेलिंग हो रही है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताने का कोशिश कर रहा हूं, प्राइस एग्जैक्ट इस जगह से प्राइस आकर के इस जगह से रिवर्स जाने का कोशिश करेगा, फिर प्राइस इस जगह से आकर के रिवर्स जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पे सेलर होता है वहां पे बायर भी होता है। अगर मार्केट में सेलर और बायर नहीं है तो मार्केट चलेगा कैसे। मार्केट को चलने के लिए सेलर और बायर का होना जरूरी होता है, सेलर और बायर का होना जरूरी होता है। अगर प्राइस का सेलिंग नहीं हो रहा है तो फिर बाइंग कहाँ से होगा, अगर प्राइस का बाइंग नहीं हो रहा है तो फिर सेलिंग कहाँ से होगा। बायर और सेलर का होना जरूरी होता है, ये ठीक है। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सेलर है, ये बायर है, ये सेलर है, ये बायर है। अगर ये सेल कर रहा है, अगर ये सेल कर रहा है तो ये बाय कर रहा है, और ये सेल कर रहा है तो ये बाय कर रहा है। आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है। इसी में आपको यहां पे आप अगर आप देख रहे हैं इस जगह पे, यहां पे जो सेलिंग हो रहा था, इस जगह पे जो ऑर्डर डाले हुए थे सेलिंग के लिए, जो पेंडिंग ऑर्डर थे, वो इस जगह पे जाकर के वो बाइंग होते हैं और फिर प्राइस ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। इस जगह पे आप सेलिंग हो रहा है तो फिर प्राइस ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। ये जोन जो होता है ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जोन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फिर से ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है इस तरीके से ग्रीन कलर का कैंडल बनाता हुआ आपको जाएगा, इस तरह से ध्यान देंगे, इस तरह से आपको ग्रीन कलर का कैंडल बनाता हुआ कंटिन्यूस ये जा रहा होगा, कंटिन्यूस ये जा रहा है, कंटिन्यूस ये जा रहा है, इस तरह से ग्रीन कलर का कैंडल बनाता हुआ। और सपोज इस जगह पे एक रिजेक्शन लगता है और मे भी ये रेड कलर का कैंडल बना और शूटिंग स्टार रेड कलर का कुछ भी आपका जिस तरीके से जो आपको चार्ट में दिखता है वो ये बना, और अगेन प्राइस आपको इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आपको आता हुआ दिखेगा, इस तरह से आपको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और इस जगह से आपको प्राइस ने रिजेक्ट किया और फिर प्राइस आपको कंटिन्यूस पैटर्न आपको अगेन बाइंग के लिए आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो फिर यहाँ से आपको प्राइस कंटिन्यूस के लिए ऊपर जा रहा है ग्रीन कलर का, ये हो गया आपका ग्रीन कलर का, और फिर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है और फिर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है और फिर ये इस तरह से प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, फिर प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहा है, और अगेन प्राइस को इस जगह से ओपन होकर प्राइस ऊपर जा करके ऊपर से रिजेक्ट करके ये नीचे में डोजी टाइप का कोई भी कैंडल इस जगह पे क्लोजिंग दे देती है रेड कलर का,
ठीक है, कोई भी कैंडल आपको रेड कलर का ये क्लोजिंग दे देती है। अगेन प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करती है और नीचे आती है। कहाँ तक आती है, मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ तक, यहाँ पे आपको हर एक जोन में फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है। ये जोन में फेयर वैल्यू गैप है, इस जोन में भी फेयर वैल्यू गैप है, इस जोन में भी फेयर वैल्यू गैप है। तो क्या हम इस जगह से बाई करने का प्लान करेंगे? मैंने आपको बताया जहाँ भी फेयर वैल्यू गैप होता है वहाँ पे उसको फिल करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या हम इस जगह पे बाइंग करने का प्लान करेंगे, या इस जगह पे हम बाइंग करने का प्लान करेंगे, या इस जगह पे बाइंग करने का प्लान करेंगे? कहाँ पे हम कर सकते हैं? तो इस जगह पे आपको कुछ कंफर्मेशन के लिए देखने होंगे कि वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है और क्या ऐसा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा। ये एक जोन आपके लिए क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आपको ये एक कंफर्मेशन मिला कि ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे ये वाला जो बीक लगा करके जो निकली है, ये जो जोन है, ये आपका हो गया डबल कंफर्मेशन, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बीपीआर जिसको बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज, ऐसा भी कुछ इसको बोलते हैं एडवांस में। और आप देखेंगे इस जगह से क्या होती है, प्राइस रिजेक्ट करती है। इस जगह से आपको प्राइस रिजेक्ट करता हुआ दिखेगा, इस जगह से आपको प्राइस रिजेक्ट करता हुआ दिखेगा, और फिर प्राइस इस जगह से रिजेक्ट करता हुआ दिखेगा, और फिर प्राइस इस जगह से आपको रिजेक्ट करता हुआ दिखेगा। और जैसे ही यहाँ पे आती है इसका लिक्विडिटी हंट एंड प्राइस अगेन हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, सॉरी हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ये आपका कोई भी कैंडल इस जगह पे बनता हुआ आपको दिखेगा। और फिर कैंडल्स का कंफर्मेशन क्या होता है मैं आपको साथ साथ वो भी मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगेन प्राइस को कंटिन्यूएशन पैटर्न इस तरह से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी में आपको क्या क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन में आप देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ये क्या है, ये आपका हुआ लिक्विडिटी शिप चौक, लिक्विडिटी शिप, क्योंकि लिक्विडिटी अपने आप में एडवांस कंसेप्ट है। लिक्विडिटी शिप, ये आपका हो गया बॉस, ये हो गया आपका क्या, चौक, सॉरी आईडीएम, और ये आपका हो गया बॉस, अगेन आईडीएम, और ये आपका फिर से अगेन स्टार्ट हुआ ये बॉस। इस तरह से आपको प्राइस जाता हुआ दिखेगा। अब आपके लिए कौन सा जोन रहेगा, ये वाला जोन आपके लिए रहेगा। फिर से अगेन अगर मार्केट कभी आती है तो इस वाले जोन को शिफ्ट करने का कोशिश किया जाएगा और फिर प्राइस इस जगह से रिजेक्ट करने का कोशिश करेगा। मैं आपको हर वो सेटअप फाइंड करके बताने का कोशिश कर रहा हूं जो मार्केट में चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से मैं बता रहा हूं और फिर वो चीज़ नहीं हो रही है। वो साथ ही साथ मैं आपको चार्ट में दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि क्या मार्केट वो चीज़ कर रही है नहीं कर रही है। एग्जैक्ट आप इस जगह पे ध्यान देंगे। ये जो जोन है आपका, आइए ये वाला जो जोन है, प्राइस ने क्या किया, निकला, फिर आपको यहां पे जो देखने को मिलेगा ये वाला जो जोन है, सॉरी लिक्विडिटी शिप हुआ, हाँ ये वाला जो जोन है, एग्जैक्ट प्राइस इस जगह से निकलने का कोशिश कर रहा है, ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है आपका, इसमें आपको साथ ही साथ आपको एक जब ये फेयर वैल्यू गैप में जब आपको बताया था डबल कंफर्मेशन के लिए आपको दो जगह फेयर वैल्यू गैप आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो जोन है। अभी आप क्या हो रहा है, इस जगह पे आप ट्रैपिंग हो रहा है, मार्केट में मूवमेंट होगा, ऊपर नीचे करेगा, सबका लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, फिर मार्केट चलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी चल चुका है बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी आप समझ सकते कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, 187 से चलना स्टार्ट किया था और अभी ये 216 पे आके खड़ा है
और फिर इस जगह पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है, सेल साइड का लिक्विडिटी, बाय साइड का लिक्विडिटी, दोनों का लिक्विडिटी हंट होगा, फिर प्राइस अपना कंटिन्यूस पैटर्न, अगर नहीं तो आना होगा तो नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। इधर जितना भी लिक्विडिटी है, ये जितने भी लिक्विडिटी इस जोन में आपको दिख रहे हैं, ये सब का एसएल हंट होगा, या फिर सबको एग्जिट करेंगे, अपना कोई प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर जो भी अपना पेंडिंग ऑर्डर डाल करके रखे हुए हैं वो अपना एसएल हंट होगा इस जोन में, और फिर प्राइस कंटिन्यूएशन पैटर्न में आपको चलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलिए आइए ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एक सिंपल वे में छोटा सा इंट्रो था जो मैं आपको बताने का कोशिश किया। ठीक है, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने का एक और तरीका होता है, एक चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरा मतलब बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो मैं मार्केट में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं क्लास के टाइम में आता हूँ तो फिर मुझे वो कंसेप्ट जल्दी दिमाग में रहते नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं उस चीज़ को याद करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप किस तरीके से यूज करेंगे, फैब जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एसएमसी में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको हर जगह पे आपको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करिएगा। ये सब ये जितने भी होते हैं, ये जितने भी हैं, ये सब का मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता है, उसी के हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 150 जोन को सेलेक्ट करके मार्केट में बाइंग और सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जितने भी जोन है सबको हटा देना है और सिर्फ आपको रखना है